मेरी जो कहानी है वो बिल्कुल सिंपल सी है। हर आम आदमी जैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, वैसे मैं भी जो है जॉब करता था। कंप्यूटर का टीचर था। कंप्यूटर पढ़ाता था बच्चों को, साथ साथ खुद भी पढ़ता था। और उसके साथ साथ जो टाइम मेरे पास में बचता था, उसमें मैं कंप्यूटर्स के सेल परचेज के अपने बिजनेस करता था। और वो सारा काम मेरा जो है चल रहा था। लाइफ मेरी ठीक ठाक चल रही थी। जिंदगी बस हैंड टू माउथ वाली थी। लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे मेरे कि मैं कुछ बड़ी चीज हासिल हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो। जब गाड़ियां देखता था, कारें देखता था अपने बगल से निकलते हुए, तो सोचता था कि काश क्या हम भी कभी कार में आएंगे क्या। जब लोगों को बड़े बड़े घरों में देखता था, बड़े बड़े घर देखता था लोगों के, तब सोचता था कि क्या हमारी किस्मत में भी कोई बड़ा मकान होगा क्या। जब किसी बड़े मकान में घुसने का मौका मिलता था, जाने का कभी मौका मिलता था, तो जो लग्जरियस आइटम होती थी, जो लग्जरियस फर्नीचर होता था, उसको देख के सोचता था कि क्या ऐसा फर्नीचर कभी मेरे पास में भी होगा क्या, क्या ऐसे बेड कभी मेरे भी होंगे क्या, क्या ऐसे आ, जो लग्जरी जिंदगी है, क्या ऐसी लग्जरी जिंदगी कभी मैं भी जी पाऊंगा क्या। लेकिन हाथ में हमारे कुछ नहीं था। और बस सपने थे कि बड़ी चीज कुछ चाहिए, बड़ी अचीवमेंट कुछ चाहिए। ये मेरा काम चल रहे थे तो आ, बस मेरे पास में एक चीज थी जो मैंने मेरे पिताजी से सीखी, वो थी मेहनत। कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपने कंप्यूटर के काम में मैं ये सारी चीजें हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, जान लड़ाऊंगा। फिर एक दिन मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा आया कि मैं कोचिंग दे रहा था कंप्यूटर की, और मेरा अगला 1 घंटा फ्री था, और उसके बाद अगली क्लास थी। तो मैं उस फ्री टाइम में जो है अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ जाता था आके। तो मैं आके बैठा, और इतने में ही एक स्मार्ट सा लड़का मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर हुआ। और प्रिंसिपल साहब का वो दोस्त था, और बातचीत करने लगे दोनों लोग। और वो कभी आम व्यक्ति था, आज वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत खास है। मेरी लाइफ को टोटली चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है उस ग्रेट पर्सनैलिटी का। और मैं उनका नाम लूँ तो आप सब लोग उनका नाम मैक्सिमम लोग जानते हैं। नन अदर देन ही इज राकेश शर्मा गौतम। और राकेश शर्मा सर जब मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम समझाने के लिए आए थे मेरे को, तो मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। और हम साइड में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, और वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। तो जैसे अभी बातचीत चल रही थी ना, कोई कोई लोग बिगनर बोल रहे थे, कोई लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो वैसे ही जो नया आदमी आया होगा, जो नया व्यक्ति आया होगा पहली बार, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि बिगनर क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज था जब वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। और लाखों रुपया महीना, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, समाज की भलाई, इस प्रकार की बातें बोली जा रही थी। लेकिन वो सारी चीजें जो है ना मेरे ऊपर से निकल रही थी। और जमुना जी, मेरा साउंड ओके है क्या? यस सर, यस, ओके सर। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कुछ साउंड का कोई इश्यू। नहीं सर, यहाँ पर तो ठीक है। ओके ओके। तो मेरे मेरे को चाहिए तो सब कुछ था, ड्रीम तो मेरे भी थे। लेकिन ये चीजें जो बोली जा रही थी वो सुन रहा था मैं। और 10 मिनट बाद पिक्चर कुछ और चेंज होती है। पिक्चर क्या चेंज होती है कि मेरा प्रिंसिपल जिसको राकेश सर समझाने आए थे, तो वो प्रिंसिपल हमारे राकेश सर को मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। और अब जब किसी को समझाने आए वो ना ना कर दे, तो वो दूसरा व्यक्ति उठ के जाने लगता है। इतने में प्रिंसिपल हमारा पहले चला गया, क्योंकि उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, बोले मेरे को निकलना पड़ेगा तुरंत। अब कहानी क्या थी कि ऊपर वाला पता नहीं क्या करवाना चाहता था। एक अनजान आदमी जो मेरी कोई जानकारी जिसके साथ नहीं है,
और वो जब जा रहा है, ऑफिस से बाहर निकल रहा है, और मैं उसको पीछे से आवाज़ लगाता हूँ, मैंने कहा सर एक मिनट रुको आप। वो रुके। मैंने कहा जो काम अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, ये मैं भी समझना चाहता हूँ, और अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा। तो वो एक्साइटेड हुए, बोले चलिए अभी समझाते हैं। मैंने कहा अभी नहीं, अब तो मैं ड्यूटी पे हूँ, शाम को मिलते हैं। तो मेरा लैंडलाइन नंबर था उस टाइम पे, और लैंडलाइन नंबर मैंने जो है उनको दिया, क्योंकि उस समय तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। और मोबाइल लैंडलाइन नंबर दिया, मैंने कहा आप जो है जब आने लगो तो एक बार मेरे को फ़ोन कर लेना। तो उन्होंने फ़ोन किया, एड्रेस समझा मेरे घर का, और फिर जो है वो पहुंचे मुझे समझाने के लिए। तो उन्होंने प्लान समझाया, प्लान अच्छे समझा दिया, और मेरे को बात समझ में आ गई। ये बात है 28 जून की। अब 29 और 30 2 दिन थे मेरे पास। अब मेरे को प्लान अच्छा लगा, मैंने कहा बढ़िया है, कमाल हो सकता है। 2 दिन में मैं इतना एक्साइटेड रहा कि वो 2 दिन मेरे से जॉब नहीं की गई, यानी ड्यूटी नौकरी नहीं की गई। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो 2 दिन काटना। और मैंने मेरे प्रिंसिपल को बोला कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। और मैं एक्साइटेड बहुत था आरसीएम को लेके। इतना एक्साइटेड था मैं आरसीएम को लेके कि मेरे को लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा इसमें। और उस एक्साइटमेंट में मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया कि भाई 1 जुलाई से मैं नहीं आने वाला, और आप जो है अपना सिस्टम देख लीजिए। और प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि नहीं आप आ जाइएगा, चाहे महीने में 5 दिन आ जाइएगा, आपको सैलरी पूरी मिलेगी। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं, और मैं 5 दिन आके पूरी सैलरी नहीं ले पाऊंगा। मैं ईमानदारी टाइप का आदमी था शुरू से। तो वो चीज़ें मैंने बोली उनको। तो प्रिंसिपल हमारा इतना एक्साइटेड हो गया इन शब्दों को लेके कि प्रिंसिपल जो राकेश शर्मा को मना कर गया था, वो मेरी बातों से मोटिवेट होके मेरी टीम में ज्वाइन हो गया। तो जब क्लोजिंग हुई तो 3 ज्वाइनिंग में जो है कर चुका था। अब 1 जुलाई से मैं फुल टाइम आरसीएम में था। 1 जुलाई से फुल टाइम में आरसीएम में था। और आरसीएम में फुल टाइम काम जब इंसान करता है ना, तो उसको ये रहता है कि मैं जल्दी जल्दी अचीवमेंट पे जाऊं। तो मेरे अंदर भी ये भूख थी कि मैं जल्दी जल्दी अचीवमेंट पे जाऊं। तो मैंने अपने एरिया में, अपने घर के आसपास मेरे दोस्तों को खूब समझाना शुरू किया, मेरे जानकारों को, मेरे मित्रों को। लेकिन ना रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मैं था साइकिल पे उस समय, और मैं बातें करता था कि लाख रुपया आएगा। तो एक आदमी साइकिल पे चल रहा है और वो ये बोले आपको कि लाख रुपया महीने का आएगा, तो कौन यकीन करेगा। तो यकीन नहीं किया। तो इस तरह से जो है अप डाउन की स्थिति रही शुरू शुरू में। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने एक, मेरा भांजा है अंबाला के पास में, उधर चलता हूँ, उसको समझा के आता हूँ। तो मैं राकेश सर के साथ में हम दोनों लोग चले गए समझाने के लिए उसको। और वहाँ गए समझाने, तो उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, ज़्यादा नहीं आई। वो बोला मेरा एक पड़ोसी है, उसको समझा दो। उसके पड़ोसी को समझा दिया। और वो पड़ोसी जो है उसके थ्रू वो कहता है कि मेरे कुछ लोग जो है बद्दी में हैं, हिमाचल में, उधर समझा दोगे। हमने बोला समझा देंगे। तो हम उसके साथ आगे बद्दी निकल गए, बद्दी हिमाचल में समझाने चले गए। अब हमें ज्वाइन हुए केवल 3-4 दिन हुए हैं, 3-4-5 दिन हुए हैं ज्वाइन हुए। अब 3-4-5 कहानी सुनिएगा आप, आपको मजा आने वाला है। अब 3-4-5 दिन में हम जींद हरियाणा से निकल के हम पंचकुला पहुंच गए और बद्दी पहुंच गए हिमाचल प्रदेश में समझाने के लिए। अब हिमाचल बद्दी में एक आदमी बोलता है कि चंडीगढ़ कुछ लोगों को मिलना है। हम चंडीगढ़ निकल गए। उसके बाद में बोलता है सोलन चलना है हमारे साथ में, तो हम सोलन निकल गए, शिमला निकल गए। इधर से जो है फिर लुधियाना की तरफ नेटवर्क आ गया। एक ही महीने की कहानी है ये, एक ही महीने की। जब आप शिद्दत के साथ किसी काम में लगते हैं तो परिणाम खतरनाक आते हैं। तो जुलाई महीने की मेरी क्लोजिंग रही 78,000 की, 78,000 पीवी, आज की भाषा में जिसको ओपनर बोलते हैं, वो मैं जुलाई महीने में आ गया। फिर हमें रिपोर्ट मिला कि एक कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जयपुर में हो रहा है, बिरला ऑडिटोरियम में।
तो हम जयपुर में जो है, जितने लोगों को हमने समझाया था, ज्वाइन कराया था, सबको हमने मोटिवेट किया कि जयपुर चलना है, जयपुर चलना है। अच्छा, मेरी उम्र कुछ नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी उम्र में मैं आरसी में लगा, जुनून था मेरे अंदर खतरनाक। जयपुर चलना है, जयपुर चलना है, सबको बोलते रहे। अब 18 अगस्त को, अब तैयारी तो बहुत सारे लोगों की थी, हमें लगा कि 300-400 आदमी जो है हमारे जयपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रमोशन कर रखी थी हमने। लेकिन लास्ट में जो है 41 लोग जो है हमारे साथ जयपुर पहुंचे, 41। अब कितने कितना टाइम हुआ मुझे ज्वाइन हुए? 28 जून को ज्वाइन किया था, और जुलाई 18 अगस्त का जयपुर में प्रोग्राम था। अब कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा कि किस स्पीड कैसी चाहिए स्टारू भी जाने के लिए। तो मैंने 18 अगस्त के प्रोग्राम में 41 लोगों को लेके मैं पहुंचा। 78,000 की मेरी क्लोजिंग अगले महीने 4,12,000 पे गई। यानी अगस्त महीने की जो क्लोजिंग थी मेरी, वो 4,12,000 की हुई। 5 साल में मैंने स्टार रूबी ब्रेक किया। आज ये बात बताते हुए एक कॉन्फिडेंस भी है कि पहला चेक 516 रुपए का आया था। हाईएस्ट अमाउंट 10 लाख कुछ का आया होगा। आपके बीच में ये बातें क्यों बोल रहा हूं? उसके पीछे कारण एक ही है कि अगर आप इसको स्लो 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 करोगे, तो ये काम बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा आपसे। अगर आप इसमें स्पीड से काम करोगे, स्पीड से ग्रो करोगे, तो वो लोग जो आपके सर्कल में हैं, जो अभी आपको सुन नहीं रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ को देख के आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके साथ में आएंगे। तो कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे। रिस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा साहब का डायलॉग है ये। कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग चले आएंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे। तो अगर आपको लोगों को अपने साथ लेके आना है, तो आपको लोगों को आप में कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। परिवर्तन किन किन चीजों में? परिवर्तन आपके बोलचाल में, परिवर्तन आपके बोलचाल में, परिवर्तन आपके लाइफस्टाइल में, परिवर्तन आपकी अर्निंग में। आज तीनों चीजों में परिवर्तन जब दिखने लग जाएगा ना, तो फिर लोग आपके संग संग भी आना शुरू कर देंगे। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि बताइए कैसे चलता है। फिर लोग जो है आपको फॉलो करने लग जाएंगे। लोग आपके जैसा बनने की जो है बातें करेंगे। लोग हर जगह ये बोलेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, बताइए क्या करूं। फिर आपके डुप्लीकेट खड़े हो जाएंगे। जब आपके डुप्लीकेट खड़े हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस अभियान के अंदर, तो आप बेताज बादशाह होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके डुप्लीकेट लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपके परिणाम कई गुना ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी कहानी रही। और इस कहानी से जो है आप क्या सीखे, आई डोंट नो, वो आप बाद में बताइएगा, जब भी आप अपने सीनियर को बताइएगा, जूनियर को बताइएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी आगे और बढ़ती चली जाती है। आज की डेट में अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, तो पैसा, पहचान, सुरक्षा, दायरा, सारी चीजें हैं। आपके बीच में हम आए हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? रिस्पेक्टेड टीसी सर के श्री वचनों से 1 जनवरी को 3 शब्द निकले थे, 3 संकल्प निकले थे। और हम सब लोगों की मोरल ड्यूटी बनती है, इस अभियान को अगर हम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं, इस अभियान को अगर हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन 3 संकल्पों के ऊपर अपने को काम करना है। पहला संकल्प है स्वास्थ्य रक्षा। यानी स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य क्रांति के प्रति हम सब लोग सजग रहें, और हम सब लोग सेहत मित्र बने। सेहत मित्र बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा। यदि हम खुद खुद ही हेल्दी नहीं है, खुद ही स्वस्थ नहीं है, तो दूसरे लोगों को स्वस्थ कैसे कर पाएंगे? स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। यानी खुद के ऊपर शासन। यानी खुद अगर हम हेल्दी हैं, खुद अगर हम स्ट्रोंग हैं, खुद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग है, हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तभी हम दूसरे लोगों को उपदेश दे सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों को लेक्चर दे सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। अदरवाइज तो यूट्यूब भरा पड़ा है ज्ञान के लिए।
लोगों को पेट निकले पड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पेट कम कैसे होगा। स्वास्थ्य क्रांति पहला संकल्प। दूसरा संकल्प 100, 50, 25 से ज्यादा की ग्रोथ, यानी बिगनर 100% से ज्यादा की ग्रोथ करें, रॉयल्टी 50% से ज्यादा की ग्रोथ करें, और टेक्निकल 25% से ज्यादा की ग्रोथ करें। अब यहां मुद्दा क्या है, यहां पॉइंट क्या है कि इस सब को करने का एक आसान फार्मूला संडे के गुरुकुल सेशन में दिया सर ने। वो क्या दिया, जिसके ऊपर एक दो बहनें अभी बात कर रही थी, कि पिछले महीने से 5 गुना बिगनर, पिछले महीने से 5 गुना अधिक बिगनर अगर हम निकालते हैं, 10 गुना अधिक बिगनर निकालते हैं, तो 100 से अधिक, 50 से अधिक और 25 से अधिक ग्रोथ संभव है, और लोग कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस पॉइंट पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बोली बोली नहीं जा रही है, लोग कर रहे हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो कर रहे हैं, तो आप लोग सीरियसली इस मुद्दे के ऊपर वर्क करें कि मुझे खुद भी ये ग्रोथ करनी है और अपनी टीम के साथियों से करवानी है। इसके लिए आप गुरुकुल के सेशन को रोजाना अटेंड करें। ये किताब है जिसको आप सब साथियों को खरीदना है, ठीक है? तो ये किताब आप सब साथियों के पास में होनी चाहिए। ये पिकअप सेंटरों पे अवेलेबल है, वंडर वर्ल्ड पे अवेलेबल है, भीलवाड़ा में अवेलेबल है, हर जगह पे। सस्ती सी किताब है, लेकिन इसके अंदर बहुत बेशकीमती जो है बातें दी गई है, निरंतर ग्रोथ ग्रोथ का रोड मैप। ये किताब आप जरूर जो है खरीदें, इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से जो है आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, और 100, 50, 25 की ग्रोथ करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको जो है मदद मिलेगी। तीसरा संकल्प जो रिस्पेक्टेड टीसी सर के आशीर्वचनों से निकला, वो है आरसीएम को एक पवित्र अभियान बनाने के लिए हम सबको काम करना है। पवित्रता झलकनी चाहिए अपनी बातों में, पवित्रता झलकनी चाहिए संस्कारों में, पवित्रता इन द सेंस की हर एंगल से पवित्र, यानी इधर की टीम का तोड़ के अपनी टीम में लगाने के जुगाड़ में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम आपकी, हमारी और पूरे अभियान की इमेज को खराब करता है। तो जो जहां है वो बिल्कुल सही है, वहीं पर ही उसको काम करवाने के लिए आप मोटिवेट कीजिए, वहीं पे ही उसको काम करवाने के लिए आप प्रेरित कीजिए, वहीं पे ही वो काम करे। इससे बड़ा मतलब आप पुण्य का कोई काम कर ही नहीं सकते अगर आप उसको वहीं पे ही काम करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं। रिस्पेक्टेड बीसी सर की एक स्टोरी मुझे याद आती है, सर ने मुझे सुनाई थी एक बार, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो। सर के गांव में एक साहूकार थे। उस साहूकार के घर पे 7 बार चोरी हुई। 7वीं बार जब चोर चोरी करने के लिए आया, तो चोर का पैर जो है किसी चीज में अड़ गया और वो गिरा, और जैसे ही गिरा तो बर्तन थे, बर्तनों के ऊपर गिरा, और बर्तन धड़ाम से जो है जमीन पर जब गिरे तो बहुत ऊंचा साउंड आया, एकदम बहुत ऊंची आवाज आई। अब आवाज आई तो सेठानी की नींद खुल गई, और सेठानी ने चोर को बोला कि बेटा चोट तो नहीं आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। अब चोर बड़ा हैरान है, चोर ये कहता है माता जी कि मुझे आप पुलिस को पकड़वाने की बजाय आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि चोट तो नहीं आई। तो सेठानी का जवाब क्या था, बहुत गजब जवाब था। आप भी इंस्पायर होंगे, मैं भी इंस्पायर हुआ था। सेठानी ने ये बोला, बेटा मुझे पता है तू चोर है और तू चोरी करने आया है, और तू पहले भी हमारे घर से 6 बार चोरी कर चुका और 7वीं बार चोरी करने आया है। 7वीं बार चोरी करने के बाद भी तू चोर है, और हम साहूकार के साहूकार हैं। तो चोरी करके कोई साहूकार नहीं बनता है। इसीलिए तोड़ा फोड़ी, लेग पुलिंग, इधर का उधर लगाना,
है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस नेटवर्क में, जिनका काम ही यही रहता है, इधर का तोड़ के इधर लगाओ, इधर का तोड़ के इधर लगाओ। बहुत ज्यादा रहता था पहले, अभी बहुत कम हो चुका है। लेकिन हमें बार बार इस चीज के ऊपर बोलना है। कुछ लोग इधर का तोड़ के इधर, इधर का तोड़ के इधर, यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उस कुनबे का कुछ नहीं होने वाला। उस कुनबे से आप स्टार रूबी बनने वाले नहीं है। एथिक्स के साथ में काम कीजिए, नियमों के साथ में काम कीजिए, अपने रूल्स को मत भूलिए। तो आरसीएम को एक पवित्र अभियान बनाना है, ये रिस्पेक्टेड टीसी सर का तीसरा संकल्प है। और ये मात्र सर के नहीं बल्कि पूरे अभियान के संकल्प है, और हम सब लोगों को इसके ऊपर बढ़ चढ़ के काम करना है। इसके ऊपर हम सब लोगों को लगना है, काम पे लगेंगे तो हम इन शब्दों को पकड़ के अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट आपको और देता हूं जो आपको आरसीएम में बड़ा लीडर बनाने में और इस अभियान में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करेगा। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाओगे तो नोट बनाओगे, हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं। तो आप अपनी 10 कुछ आदतों के ऊपर मैं बात करता हूं जो मैंने चेंज की थी, और उसको चेंज करने से मेरे को बहुत ज्यादा बहुत अच्छे परिणाम मिले। सबसे पहला काम, अर्ली उठने की हैबिट बनाओ। मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट बनाओ। मैं पिछले 20 साल से अर्ली उठ रहा हूं, और ये मेरी अब हैबिट में आ चुका है। मैं रात को कितना भी लेट सोऊं, मेरी सुबह नींद जल्दी खुलेगी ही खुलेगी। आप भी अगर बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला और छोटा सा और महत्वपूर्ण काम करना है, सुबह सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाइए। जो सुबह को कंट्रोल करेगा वो लाइफ को ही कंट्रोल कर लेगा। जिसकी सुबह कंट्रोल नहीं हो पाती, उन लोगों की लाइफ भी कंट्रोल नहीं हो पाती। कुछ लोग पड़े रहते हैं 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक। वही महापुरुष तो 10-10 बजे तक पड़े रहते हैं। बुजुर्ग लोग भी बोलते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जल्दी उठ के आप अपने बहुत सारे काम जो है निपटा लेंगे। आप फोन कॉलिंग किसको करनी है, मैसेज किसको करने हैं, आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या रोड मैप रहेगा पूरे दिन का, वो सारी चीज जो है ना आप अपनी सेट करते हैं। दूसरा काम, आप अर्ली उठ के दूसरा काम अपने को क्या करना है कि गुरुकुल के सेशन को अटेंड करना है रोजाना, 6:30 AM to 7:30 AM। ये टाइमिंग रहती है सेशन की। अगर आपको जूम पे जुड़ना है तो उसके लिए आप 5:30 से पहले पहले एंट्री मारोगे तो आप जुड़ जाओगे। अगर 5:30 से लेट हो गए तो फिर लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, वो 1,000 का सेशन फुल हो जाता है। फिर आप यूट्यूब पे जाए, लगातार रोजाना के गुरुकुल के सेशन को आप अटेंड करें। अगर रोजाना के गुरुकुल के सेशन को आप अटेंड करने की हैबिट बना लेंगे, इंग्लिश की एक कोटेशन है, अच्छे से समझिएगा। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। जैसी हम आदत बनाएंगे वैसा हमारा भविष्य बन जाएगा। तो आप अपनी आदतों को बेटर कीजिए। आदतें अगर हमारी बेटर हो जाएंगी, आदतें अगर हमारी अच्छी हो जाएंगी, तो रिजल्ट भी हमें बेटर मिलेगा, रिजल्ट भी हमें शानदार मिलेगा। तो आपको अपनी हैबिट्स को जो है अच्छा रखना है। तो हैबिट्स को अगर हम अपने बेटर करेंगे तो रिजल्ट भी हमें बेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। नंबर 3, ईमानदार। ईमानदार बनना है। बेईमान आदमी इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। कौन लायक है? जो ईमानदार है, बड़ी सोच जिसकी है, ईमानदारी से
ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे। नंबर 4, विजन को बड़ा रखो। कोई भी मैटर आता, यानी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। कई बार ऐसी ऐसी स्थिति आएंगी आपके सामने आरसीएम में, जब आपको ये लगेगा कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जूनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई चीज मेरे काम की अभी है नहीं। उस समय भी अपनी सोच को चेंज मत होने दीजिएगा, घबराइएगा मत, आप लगातार लगे रहिएगा। 5 साल में अगर मैं स्टार रूबी आया हूं तो उसके पीछे केवल और केवल एक ही चीज, सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको मैं मानता हूं कि ये चीज मेरे अंदर थी, और मेरे मेरे अंदर नहीं, जो जो लोग बड़े लेवलों पे गए हैं उन सब के अंदर ये चीज थी। जो मेरा अगला पॉइंट है उस चीज का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते जाएं। आपको लोग मिले ना मिले, परिणाम आ रहे हों ना आ रहे हों, आपको छोड़ना नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, मेरे साथ में भी परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रही थी, अप डाउन मेरे साथ में भी खूब रहे थे, दिक्कतें बाधाएं मेरे साथ में भी खूब आई, लेकिन मैंने अपने आप को कंसिस्टेंसी का किंग बनाया। आप भी अपने आप को कंसिस्टेंसी का किंग या कंसिस्टेंसी की क्वीन बना सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी, यानी रोज का काम रोज होना चाहिए, हर रोज का काम हर रोज होना चाहिए। मजदूर डेली मजदूरी कर रहा है, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, दुकानदार हर रोज दुकान खोल रहा है, स्टूडेंट हर रोज पढ़ रहा है, यहां तक कि हमारे सारी चीजें, हमारे नेल्स हर रोज ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे हेयर हर रोज ग्रोथ कर, हर रोज का ग्रोथ का फंडा क्या है कि हर रोज का काम आप हर रोज करते जाओ, हर रोज का काम आप हर रोज करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। अकेले, मतलब हम अकेला चना कहते हैं ना, भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन काम आप ऐसे करो जो डुप्लीकेबल हो। ऐसा कोई काम ना करो इस इंडस्ट्री में जो डुप्लीकेबल ना हो। कोई भी काम करते समय सोचो, अगर ये काम मेरी डाउनलाइन भी करती है तो क्या सही है? अगर सही आपको नजर आ रहा है तो आप आंख बंद के कीजिए, करके कीजिए, लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है तो बिल्कुल भी मत कीजिए, कितना भी बढ़िया वो काम हो। तो डुप्लीकेबल काम ही करने हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना जो डुप्लीकेबल ना हो। नेक्स्ट वन इज टीम को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का नौकर नहीं है। आप अगर आज किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो कल को सामने वाला व्यक्ति भी आपको रिस्पेक्ट देगा। आपसे उम्र में छोटा है या उम्र में बड़ा है, आप उसके नाम के साथ में जी लगाइए, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, जो मेरे से बड़े हैं तो उनको तो मेरी मोरल ड्यूटी है रिस्पेक्ट देना, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं उनको भी मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं रिस्पेक्ट दूं। तो टीम को रिस्पेक्ट दीजिए। नेटवर्क बिजनेस में जो है ना, पैसा प्रोडक्ट से नहीं, लोगों के साथ में रिलेशन बनाने से आता है। इस पॉइंट को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके रिलेशन लोगों के साथ में बेहतरीन होंगे तो खूब पैसा वैसा पहचान दायरा सब सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको यहां यह पॉइंट पकड़ना है कि मैं कभी भी इस प्रकार के कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे मेरी टीम का कोई सदस्य हर्ट हो, जिसको तकलीफ हो। तो इस तरह के कोई भी शब्द जो है हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। इसके लिए डॉक्टर वत्स साहब भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमें आउटडेटेड अपलाइन नहीं बल्कि अपडेटेड अपलाइन बनना है। तो
आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डेली डेली काम कीजिए, यानी 30 मिनट किताबें पढ़िए, ऑडियो सुनिए, सेमिनार के कोई क्लिप्स हैं तो उनको देखिए। लीडर पहले खुद ग्रो करता है मेरे दोस्तों, बाद में जो है वो उसका डुप्लीकेशन होता है। अगर आप खुद ग्रो नहीं करोगे तो आपका डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो ग्रो आपको खुद को करना है, तो इसके लिए आप अपनी खुद की डेवलपमेंट के ऊपर जो है काम कीजिए। खुद की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुद डेवलप करोगे अपने आप को तो परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। मैंने खूब किताबें पढ़ी हैं, खूब किताबें पढ़ी हैं। मेरे पास में अभी बहुत सारी किताबें रखी हैं, 200-250 होंगी, जो मैं पढ़ चुका हूं। और पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग भी होंगे। अच्छे हाई प्रोफाइल प्रोफेशन में जो लोग हैं, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन अलग है। तो इसकी एजुकेशन से रिलेटेड जो किताबें हैं, जैसे डेल कार्नेगी को पढ़ो आप, टीसी सर की जो किताबें हैं उनको आप पढ़ो आप। डेल कार्नेगी को लोक व्यवहार है उनकी किताब, जो पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं। जीत आपकी पढ़िए, शिव खेड़ा को आप पढ़िए, बने नेटवर्क मार्केटिंग के मिलेनियर आप पढ़िए। तो आप पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। अपने अभियान की जितनी भी किताबें हैं, कोई किताब आपको छोड़नी नहीं है, तो उन किताबों को पढ़िए आप। तो आप 30 मिनट जो है इसके ऊपर काम आपको करना है। नेक्स्ट है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। यानी आप भी कभी तो रिजेक्ट हुए थे ना। ये रिजेक्शन जो है वो बहुत बहुत बार मिलती है लोगों को, लेकिन कई बार जो है लोग रिजेक्शन से घबरा जाते हैं। तो अपने को रिजेक्शन से घबराना नहीं है। रिजेक्शन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप आम लोगों से अलग काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। मुझे भी खूब रिजेक्शन मिली, और मुझे मुझे नहीं, बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया नानक ईसा को रिजेक्शन मिली। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। तो लोग किसी को नहीं छोड़ते, और लोग आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। शुरू शुरू में रिजेक्शन खूब मिलती है, मुझे भी खूब रिजेक्शन मिली, लेकिन फिर भी 5 साल में मैं स्टार भी बन गया। तो रिजेक्शन सक्सेस का एक पार्ट है। तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो रिजेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब आप कामयाब होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म की सोचो। शॉर्ट टर्म की सोच के कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। 1-2 महीने की गेम नहीं है ये 3 से 5 साल क्लियर प्लान अपना बना के रखो। कि परिवार को भी बोल दो कि 3 से 5 साल मुझे लगेंगे आरसीएम में कामयाब होने में। 3 से 5 साल मुझे चाहिए इस अभियान के लिए। और वो 3 से 5 साल कंप्लीट सरेंडर करना, कंप्लीट सरेंडर। ये नहीं है कि 2-4 दिन तो फिर जम के मीटिंग कोई सुन ली, किसी सीनियर का फोन आ गया तो पूरे एक्साइटेड होकर काम पे लग गए, लेकिन किसी का फोन नहीं आ रहा है सीनियर का, या कोई मीटिंग नहीं आ रही है तो फिर चले गए कोमा में। फिर कुछ होने वाला नहीं है। लगातार आपको अपने एफर्ट्स लगा के रखने हैं, लगातार अपने को अपने काम के ऊपर लगे रहना है। और 3 से 5 साल का कम से कम लॉन्ग टर्म का जो है आप प्लान बना के चलिए। और नेक्स्ट है इनकम से पहले अपनी आइडेंटिटी बनाओ। यानी टीम में आपका नाम जो है ना, यही ट्रस्ट का सिंबल होना चाहिए। तो इनकम तो आएगी आएगी, टीसी सर बोलते हैं ना कि तो पैसा तो आएगा आएगा, पैसा तो मजबूरी है। लेकिन पैसे के साथ, पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपना ऐसा ट्रस्ट बना दो कि आपके नाम का ही ट्रस्ट हो। एक पंजाबी गाना आया था, मित्रा दा ना चलता है ना, जिथों मर्जी सूट पड़वाली, ऐसा ही कुछ था। तो आप अगर अपना नाम बनाएंगे, अपनी ब्रांड बनाएंगे ना, तो वो ब्रांड बहुत ज्यादा काम करेगी। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर जो है काम करेंगे
तो परिणाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत बेहतरीन मिलेंगे। बोलने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ होता है, जो टॉपिक दोगे उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। एक टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं बोलना आता था। आरसीएम में माइक पकड़ के मेरा नाम मैं बोलता था तो उसी में मेरे को टेंशन होती थी, घबरा जाता था। लेकिन आज जो है, आप कोई भी टॉपिक दोगे तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ना केवल मात्र मैं, बल्कि इस इंडस्ट्री के, हमारे अभियान के जितने भी सितारे हैं, वो सब के अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि जो टॉपिक दोगे उसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर जो है दे सकते हैं। तो मैं आप सब साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महिला शक्ति हमारे बीच में खूब है, नारी शक्ति खूब हमारे बीच में बैठी है। सभी को मैं बेस्ट विशेस देता हूं। इस वर्ष 2026 में आप सबको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिले, बहुत बड़ा आपको लाभ मिले, बहुत अच्छी आपकी टीमें हों, बहुत अच्छा ग्रोथ में आपका बिजनेस जाए। ऐसी अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू।